नमस्कार दोस्तों, मैं वह तिवारी। हम आपका महामना कोचिंग संस्थान में स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एचसीएफ निकालने का जो दूसरा तरीका होता है, डिवीजन मेथड या फिर भाग विधि जिसे हम कहते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। और उस मेथड में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। उम्मीद है कि आप करके लाए होंगे और उसका कमेंट सेक्शन में आपने उसका आंसर जरूर बताया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे मेथड के बारे में, जिसका नाम है पावर ऑफ फैक्टर्स मेथड। इसका कोई करेक्ट नाम नहीं है, बट चीज़ें समझने के लिए, चीज़ों के प्रोनाउंसिएशन के लिए, चीज़ें ईजी हो जाए, इसके लिए मैंने इसको एक नाम दे दिया है। हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें कार्य कर पाएंगे, किस तरह से हम इस मेथड को इजीली समझ सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। एक चीज़ और कि इसके लिए आपको जो भी संख्याएं हैं उनके फैक्टर्स, जो नॉन डिविजिबल नंबर्स हैं, उनके बारे में आप याद रखेंगे। और इसकी क्लासेस हम या तो हमने अपलोड कर रखी होंगी या तो वो अपलोड हो जाएंगी नंबर्स की भी, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर इसके लिए कि नॉन डिविजिबल नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये मेथड किस तरह से कार्य करता है। इसमें पहले हम सारी संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे। जितनी भी संख्याएं हमें दी गई होंगी, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे वो 4 हो, जितनी भी होंगी उन्हें हम अलग अलग लिखेंगे। और फिर हम इनके जो नॉन डिविजिबल नंबर्स होंगे उनके फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे कि जो 12 का फैक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट हम आएंगे 18 पे। जो 18 का जो फैक्टर होगा वो कुछ ए होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। फिर हम 36 का लिखेंगे और 36 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमारी बात आती है कि हमने इस मेथड का नाम लिखा है पावर ऑफ फैक्टर्स मेथड। तो हम पहले इनके जो फैक्टर्स हैं इनके पावर निकालेंगे। तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 2 एंड 3 की पावर हम लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट 2 की पावर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 3 की पावर हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट हम यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं हमने सारे फैक्टर्स कर लिए, उनकी सारी पावर्स लिख ली। तो यहाँ पर सबसे इजी और सबसे आसान स्टेप यही है कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी सब में कॉमन मिल रहे हैं, उनकी जो सबसे छोटी वाली पावर है उसी को हम यूज करेंगे बस। अब सब में कॉमन क्या है, 2 सब में है, 3 सब में है, और सबसे छोटी पावर क्या है 2 की सबसे छोटी पावर है 1 और 3 की भी सबसे छोटी पावर है 1। तो हम इसे लिख लेंगे। और अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करने पे हमारा जो आंसर आता है वो आता है 6, और 6 ही इन तीनों नंबर का एचसीएफ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 12, 18 और 36 का जो पावर ऑफ फैक्टर्स मेथड की सहायता से जो हमने एचसीएफ निकाला है वो आया है 6। तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, उनको पावर में चेंज करना है, और जो भी नंबर्स कॉमन मिल रहे हैं उनकी सबसे छोटी पावर को आपको यूज करना है। यही इस फैक्टर का सारा ब्रीफ में सारी समरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी हम एक क्वेश्चन इस पे और लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए या फिर एज ए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे के भी जाऊँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15, 30 एंड 45। सो फिर हम पहले की तरह सारे नंबर्स को अलग अलग लिखेंगे और उनके हम फैक्टर निकालेंगे। 15 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। फिर हम जब 30 का फैक्टर निकालेंगे तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। एंड जब हम 45 के फैक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम यहाँ पे इसकी अगर पावर कन्वर्ट करें तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है, 5 की पावर भी 1 है। यहाँ पर जो हम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जा रही हैं एचसीएफ निकालने के लिए। यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी 2 और 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तीनों नंबर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है, 3 तीनों में है, और सेम 5 कॉमन है, 5 भी तीनों में है। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो पहले 3 कॉमन है, 3 लिख लेते हैं। 3 की सबसे छोटी पावर जो है वो 1 है, तो 3 की पावर 1
एंड 5 की सब में पावर ही 1 है। तो इस तरह से आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे लिए हम कितनी इजीली इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने आपको एचसीएफ निकालने के 3 तरीके बताए हैं। पहला बेसिक मेथड जो हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो छोटी छोटी संख्याओं के लिए होता है। दूसरा मेथड मैंने बताया डिवीजन मेथड, वो थोड़ी बड़ी संख्याओं के लिए होता है। इस मेथड को आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं अगर आपका मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन अच्छा है तो इसलिए आप लोग पहले तो यही कोशिश करिएगा कि आप लोगों का जो मल्टीप्लिकेशन हो या जो कैलकुलेशन हो वो आप लोगों का काफ़ी तेज हो और काफ़ी सटीक हो, जिससे आप गलतियां ना करें। क्योंकि इस मेथड में अगर आपने जरा सी भी गलती की, ये बहुत आसान मेथड है, लेकिन अगर जरा सी भी आपने गलती की तो आप इसमें सारा का सारा गलत कर सकते हैं। तो अभी हम इस क्लास में बस इतना ही करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़रूर इसे करेंगे और करके आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है और मैंने 3 क्लासेज एचसीएफ की ली हुई हैं और इसके बाद भी जो क्लासेज आएंगी मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होती चली जाएंगी। तो आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, बट मैथ में आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए और शॉर्ट ट्रिक ये सारी चीज़ें ढूंढने में थोड़ा सा कम ध्यान लगाएं। अगर शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे तो कई बार आपका शॉर्ट ट्रिक से नुकसान भी हो सकता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा भी हो, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना आंसर बताएं, डाउट बताएं, सारी चीज़ें कमेंट ज़रूर करें इस पार्ट के लिए। धन्यवाद।